मुंबई की हलचल भरी जिंदगी में जहां हर कोई अपनी रफ्तार से दौड़ रहा था, रणवीर और आलिया की कहानी शुरू होती है। रणवीर एक उभरता हुआ फोटोग्राफर जिसकी आंखें हर पल एक नई कहानी तलाशती रहती थी, और आलिया एक आर्किटेक्ट जो इमारतों में जान डालने का हुनर रखती थी। दोनों की दुनिया भले ही अलग थी, लेकिन एक शाम एक कॉफी शॉप में किस्मत ने उन्हें मिला दिया। रणवीर अपने कैमरे में शहर की शाम को कैद करने में मग्न था। तभी उसका ध्यान आलिया पर गया। वो एक स्केचबुक में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर एकाग्रता और जुनून का अद्भुत मिश्रण था। रणवीर को उस पल ऐसा लगा जैसे वो किसी पेंटिंग को देख रहा हो। उसने झिझकते हुए आलिया से बात करने की सोची। माफ करना, क्या मैं आपकी स्केचबुक देख सकता हूँ? रणवीर ने धीरे से पूछा। आलिया ने चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी भूरी थीं, जिनमें एक शांत झील की गहराई थी। हाँ, क्यों नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर ने जब स्केचबुक देखी तो वो हैरान रह गया। आलिया ने शहर के नज़ारों को ऐसे उतार दिया था जैसे वो खुद उन इमारतों की आत्मा हो। उस शाम दोनों ने घंटों बातें की, कला, शहर, सपने और जिंदगी के बारे में। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब रात गहरा गई। अगले कुछ महीनों में रणवीर और आलिया एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वो शहर के अलग अलग कोनों में मिलते, कभी किसी आर्ट गैलरी में, कभी किसी पुरानी इमारत के पास। रणवीर आलिया की हर तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता था, और आलिया रणवीर के हर शब्द को अपनी स्केचबुक में उतारना चाहती थी। उनका प्यार एक शहर की तरह विकसित हो रहा था, धीरे धीरे, हर पल में नई गहराई के साथ। रणवीर आलिया के साथ और अधिक खुलकर बोलने लगा, और आलिया रणवीर के चंचलपन में अपनी गंभीरता को भूल जाती थी। एक दिन रणवीर ने आलिया को अपनी एक प्रदर्शनी में आने के लिए कहा। ये प्रदर्शनी मेरे लिए बहुत मायने रखती है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे देखो, रणवीर ने कहा। प्रदर्शनी में आलिया ने रणवीर की खींची हुई तस्वीरों को गौर से देखा। हर तस्वीर में शहर की एक अलग कहानी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा वो तस्वीर पसंद आई जिसमें आलिया खुद स्केचिंग कर रही थी। रणवीर ने उस तस्वीर का नाम दिया था शहर की आत्मा। प्रदर्शनी के बाद रणवीर ने आलिया से कहा, तुम्हारी वजह से मुझे इस शहर में एक नई कहानी मिली है। तुम मेरी प्रेरणा हो। आलिया की आंखों में आंसू थे। और तुम मुझसे भी ज्यादा मेरी प्रेरणा हो, रणवीर। उनकी कहानी में एक नया मोड़ आया जब आलिया को एक अंतर्राष्ट्रीय आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट मिला। उसका मतलब था कि उसे कुछ समय के लिए शहर से दूर जाना होगा। ये खबर रणवीर और आलिया दोनों के लिए ही मुश्किल थी। मुझे डर है कि दूर रहकर हम एक दूसरे को भूल जाएंगे, आलिया ने कहा। रणवीर ने उसका हाथ थामा। प्यार सच्चा हो तो दूरियों से फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा एक दूसरे के दिलों में रहेंगे। आलिया अपने प्रोजेक्ट के लिए चली गई, लेकिन उनकी प्रेम कहानी थमी नहीं। वो हर दिन एक दूसरे को मैसेज करते, वीडियो कॉल करते और अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल को साझा करते। आलिया की वापसी के बाद रणवीर ने उसे शहर के सबसे ऊंचे पॉइंट पर मिलने के लिए बुलाया। वहां से पूरा शहर चमक रहा था, मानो तारों की एक चादर बिछ गई हो। रणवीर ने आलिया की आंखों में देखा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कितनी खास हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? आलिया की आंखें भीग गईं। हाँ रणवीर, मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनना चाहती हूँ। उस रात उनके प्यार ने एक नया रूप लिया। शहर की चकाचौंध में दो दिल हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ गए। मुंबई, जो कभी सिर्फ एक शहर था, अब उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गया था। रणवीर और आलिया हर रोज अपनी कहानी को नए रंग दे रहे थे, और हर पल साथ गुजारते हुए वो ये महसूस कर रहे थे कि प्यार ही वो सबसे खूबसूरत मंजिल है जहां उन्हें हमेशा रहना है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई थी, एक ऐसी कहानी जो ये बताती है कि प्यार किसी भी शहर में, किसी भी हालात में खिल सकता है। रणवीर और आलिया की प्रेम कहानी आधुनिकता और परंपरा के बीच एक खूबसूरत संतुलन थी। ये दिखाती है कि कैसे दो अलग अलग लोग अपनी कला और जुनून के साथ एक दूसरे के जीवन में रंग भर सकते हैं। उनकी कहानी एक ऐसी मिसाल है कि प्यार कभी भी, कहीं भी खिल सकता है, बस दो दिलों के जुड़ने की देर होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करें। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक्स।